हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। आज का ये वीडियो भारतीय संविधान से लिया गया है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके एक दिवसीय परीक्षा में, किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। खासकर अभी जैसे यूपीपी एसएससी जीडी चल रहा है ना, तो इस वैकेंसियों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर साइमन कमीशन के प्रस्ताव से। सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या है? किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946 या 10 जून 1946। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा के? सही आंसर क्या होगा आपका? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर। वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव और बी.आर. अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? के.एम. मुंशी। कौन होंगे? के.एम. मुंशी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जे.वी. कृपलानी, बी.एन. राव और बी.आर. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू, जे.वी. कृपलानी, बी.एन. राव या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर जल्दी से बताइए। हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संशोधन प्रक्रिया। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर संसदीय प्रणाली। ठीक है, जो कि इंग्लैंड से ली गई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों
का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? ठीक है, तो भारत संघ में शामिल जो राज्य हैं और संघ सूचित जो प्रदेश हैं किस सूची में हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रथम अनुसूची में। ठीक है, किसमें? प्रथम अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का नाम क्या है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे है संबंध? भारतीय संविधान का जो तीसरी अनुसूची है किससे संबंध है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। किससे? शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं। 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें। और भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? 8वीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं। 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं। तो किस अनुसूची में रखा गया है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। दल बदल का संबंध जो है किससे है? 10वीं अनुसूची से। किससे? 10वीं अनुसूची से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कौन सी अनुसूची में रखा गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सही उत्तर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।